कर इस समाज का दमन करने का काम कर रहे हैं। बताओ, कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है, कोई नेता आपके लिए आता है? यहाँ 10 विधायक हैं, 2 लोकसभा सांसद हैं। बताओ, जब समाज की कहीं बात आती है, बाबा साहब के अपमान की बात आती है, कोई नेता नजर आता है? बाबा तो मेरे लोग जौनपुर में भी 2 सांसद हैं, 2 सांसद हैं और लोग विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वहां भी इतनी घटना हुई। सबका थाने के अंतर्गत कोई नेता आया, लोगों से आज मैं संघर्ष करूंगा, पिलाई करूंगा, कोई आया? बताओ, कोई आया? कब आएंगे? बताओ, कब आएंगे? आवाज नहीं आ रही है मेरे नौजवान साथी, बोलाओ, कब आएंगे नेता आपके पास वोट लेने के लिए? क्यों? क्योंकि वही वोट की ताकत आपको राजा बनाता है। अभी आप एक घटना सुने एटा में, इटावा सुने है ना, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा होगा। वो उनके ग्रंथों में लिखा कि एक ही समुदाय के, एक ही जाति के लोग उनका पूजा पाठ करेंगे और दूसरा कोई आएगा तो उनके ऊपर पेशाब से छिड़काव किया जाएगा। क्यों भाई विकास जी? आइए पहले इधर आइए। आप पेशाब किया जाएगा, उनको छिड़काव किया जाएगा, आप शुद्ध जल हो गया उनका। आप सोचिए आपकी इज्जत कितनी है। ये तो यादव समाज के लोगों को इस बात को सोचने की जरूरत है, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। मेरी बात तो बुरा लग जाएगी, उनके तक ये वीडियो जाएगी तो बुरा लग जाएगी कि धनुष साजन भैया ऐसे बोल रहा है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का संविधान नहीं होता तुम राजा नहीं बन पाते। मेरे दोस्त इस बात को याद रखिएगा। आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान है तो इस देश की महिला, इस देश के नौजवान साथी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी इस बात को सोचना चाहिए, इस समुदाय का किस तरीके का अपमान किया जा रहा है। आप तमाशा देख रहे हो। क्या बोले? ये समाज इतना कमजोर है। हमारी लड़ाई जातिवाद की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग तो यहाँ देखिए हमारे रियाज भाई, हम लोग ST SC OBC माइनॉरिटी सब समाज की आवाज उठाते हैं, सब समाज की आवाज उठाते हैं। देखिए मैंने फिर कहा कि शोषण करने वाली की कोई जाति नहीं होती है और शोषण करने वाला हर जाति में होता है। क्यों भाई विकास जी? तो आप लोग, मैं आपसे एक छोटा सा संदेश दूंगा कि आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा कि जब भी आजमगढ़ में, जब भी जौनपुर में कहीं घटना होगी, कहीं कोई मामला होता है, किसी भाई को शोषण होता है, न्याय नहीं मिल पाता है, कोई घटना होती तो आप लोग भी युवा सेना संगठन से जरूर संपर्क करें। यह संगठन आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। साथियों, हम लोग डरने वाले कौम से नहीं है, हम लोग लड़ने वाले कौम से। साथियों, पहले क्या होता था, आज से 2 साल 3 साल पहले इसी जिले में मैं देखता था कि कहीं कोई घटना होती तो कोई जाता होता नहीं था, कोई टीमें चलती हैं कोई जाता होता नहीं था। 3-4 साल पहले मैं धनुष आजमगढ़िया हमारे कुछ नौजवान साथियों को लेकर हम लोग एक टीम बनाए, जिस टीम का नाम था 50-62। उस टीम को लेकर आजमगढ़ जौनपुर के साथियों को लेकर हम लोग दौड़े और दौड़े। आज क्या होता है कि जो मनुवाद के बच्चे होते हैं, मनुवाद के लोग होते हैं, आज उनके अंदर डर हो गया। जैसे फिल्म देखे होंगे गब्बर, देखे कि नहीं देखे? कितने लोग गब्बर देखे? उसमें क्या कहता है, अरे बेटा सो जाओ, अंदर हो जाओ, नहीं गब्बर आ जाएगा। आज वही होता है, अरे उसके साथ शोषण मत करना, उसको नहीं मारना, नहीं तो 3-50 धनुष आजमगढ़िया आ जाएगा। ये ताकत आज उनके अंदर डर पैदा हुई। आज नौजवान साथी यहाँ उतर रहे हैं, रोडों पर उतर जाते हैं। मैं मानता हूँ आप लोग जितने भी संगठन टीमें चलाते हैं आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका भाई आपके साथ रहेगा। आप किसी भी संगठन किसी भी टीम में रहेंगे, मैंने आज सबको आमंत्रित किया था। जितने भी संगठन चलते हैं, चाहे छोटे बड़े टीमें चलती हैं, पार्टियां हैं, जो समाज की सभी लोग साथ आमंत्रित हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, मैंने एक बात भी कहा था, जिसको समाज की पीड़ा होगी, समाज का दर्द होगा, संविधान की चिंता होगी, इस आवाम की चिंता होगी, तो इस महापंचायत में आने का काम करेंगे। आप लोग देख लिए, आज देखे कि नहीं देखे? बताओ। आज मैं देखा जब हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे तो बड़ी बड़ी पार्टियां लोग विरोध कर रहे थे कि उस महापंचायत में मत जाना, धनुष आजमगढ़िया के साथ मत जाना। बताओ, मैं कोई दूसरे समाज से होता हूँ क्या होगा? मैं दूसरे देश से आया हूँ क्या होगा? आज लोग विरोध कर रहे थे कि जाना मत उस महापंचायत में, वहां धनुष आजम जाओगे तो धनुष आजमगढ़िया एक मजबूती के साथ उभर जाएगा। जो है बताओ, ये दशा है समाज की।
ये दशा, ये सोच समाज की। बताओ समाज कैसे आगे जाएगा? बताओ, जब मजबूत आदमी कमजोर आदमी को आगे नहीं बढ़ाएगा तो कैसे लोग आगे जाएंगे? बताओ। अब से भाई कैसे जाएंगे? इधर आओ, आगे आओ। और जो भी टीमें आजमगढ़ में चलती है, जौनपुर में चलती है, हमारे ओमकार भाई नीचे जा रहे हैं, जो है अपना नाम नंबर लिखवा दीजिएगा। जो भी टीमें आजमगढ़ में चलती है, भाई मैं नहीं जानता कौन आए हैं, आप बता देंगे ताकि हमें भी जानकारी हो जाएगी। और साथियों वही कह रहा हूँ, अब से कहाँ गए? ऊपर आइए। अब से अभी आपको एक पुलिस में घटना हुई थी, एक पुलिस में घटना हुई, वहां परिवार डरा हुआ था, दहशत थी। कैसी घटना हुई? हम लोग 15 मार्च को मनोहर कांशीराम साहब की जयंती थी, तो हम लोग यही फूलपुर से एक रोड शो कर रहे थे। तो हमें घटना की जानकारी पता चली कि धनुष भाई ये घटना हो गई, पुलिस में आपको आना है। मैंने कहा बताइए कैसी घटना है? उन्होंने कहा भैया ऐसी घटना हो गई कि यहाँ मनोहर कांशीराम साहब का गाना, बाबा साहब का गाना जयंती पे, वहां कुछ जातिवादी के लोग आकर घर में घुसकर मारने का प्रयास किया और मारा पीटा, महिलाओं को मारा और साउंड बजा उसको फेंक दिए। और उनके साथ कोई नहीं खड़ा वहां कर रहे थे। तो वहां मैं उससे बात, उस परिवार से वीडियो कॉल बात हुई। मैंने कहा आप हिम्मत मत आइए, आपका छोटा बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपकी आवाज उठाएगा जहां तक इसके बस में रहेगी। ये कोई नेता तो नहीं है, लेकिन समाज का एक कार्यकर्ता बनकर समाज की सेवा कर रहा है, इसको मौका दीजिए, मैं जरूर आऊंगा कल। उसके बाद मैंने समझ लिया। 2 दिन बाद आजमगढ़ जौनपुर के सम्मानित साथियों द्वारा मैं पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मैंने प्रशासन के सचिव से बात किया, जो वहां के पौड़ी थाना के अंतर्गत पड़ता है, उनसे बात किया। कहा कि नौमे जी आपके रहते हुए यहाँ कैसे लोग घर में घुसकर मार रहे हैं और उनकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, आप लोग भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे गुंडे थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग जेसीबी से खनवा देंगे, मरवा देंगे, फेंकवा देंगे। वो परिवार बहुत डरा हुआ था। मैंने बात किया, मैंने कहा महोदय जी, अगर कोई प्रशासन में व्यक्ति यहाँ नहीं आता है तो अभी थाना घेराव करूंगा, बताओ। मैं थाना एक थाना घेराव करूंगा, बताओ। उन्होंने कहा धनुष भाई ऐसा मत करिए, मैं आपको बहुत अच्छे जानता हूँ, जबकि हमारी कोई पहचान हमसे नहीं है। वो नाम जानते हैं, वो नाम जानते हैं कोई धनुष आजमगढ़िया है। उन्होंने कहा धनुष भाई मैं आपको बहुत अच्छे जानता हूँ, आप आइए मत, मैं बात करता हूँ, कोई नहीं जाएगा। उनसे बात हुई और उस परिवार से जो भी मदद हुई मैंने किया, और जो भी जरूरतें थी मैं कल उसको बहनागढ़ में लेकर एसपी ऑफिस को लेकर पहुंचाया संगठन के लोगों को कि आप जाइए जन सुनवाई एसपी ऑफिस से आप बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे प्रदीप एडवोकेट भाई बैठे हैं, मैं इनसे भी मिलवाया कि कोई जरूरत तो वकील की जरूरत पड़ती है, आपके पास पैसा नहीं है तो मेरा भाई खड़ा है पीछे इसके साथ वाले प्रदीप भाई आइए। तो ये मेरा भाई, मैंने उस परिवार के लिए कहा कि आपके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है तो मेरा भाई पति बाजार है वहां खड़ा, ये आपकी लड़ाई लड़ेगा। मैंने बात किया परिवार के लोगों से, बात किया, कहा कि आप जाओ, गए थे कि नहीं भी बताओ? नहीं कहे थे मेरे भाई साहब। और वहां भेजा भी उनको, बात की। और हमारे अफसर भाई और कुछ ऐसे तंज, कुछ तुच्छ मानसिकता के ऐसे समाज के व्यक्ति है जो कहते हैं धनुष आजमगढ़ दिया जाता है और चला आता है। अब बताओ जफराबाद विवाद कहा तुम कराओ, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहां दीपन मर्डर हो गया, एक परिवार के 3 लोग की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और प्रशासन की लापरवाही थी, प्रशासन की निकामी से प्रशासन आरोपी को पकड़ नहीं पाई। उसके बाद हमें पता चला, तो मैं 2 दिन बाद पता चला मेरा भाई वहां लगा था। ये भी एक टीम चलाता है जो जौनपुर में जफराबाद शहर के अंदर। बताओ उस समय मैं सच्चे को बात किया, सीनियर से बात किया, तो वहां के प्रशासन हम लोग सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ हमारे संदीप भाई दराव इधर दिखाइएगा भाई, कैमरा घुमाइएगा, यहाँ रहिए। ये संदीप भाई औरला के मेरा नौजवान साथी, मेरा भाई मजबूती के साथ औरला से आया, और फिर रियाज भाई, अहमद भाई, तमाम साथियों के साथ आया। जो है वहां लोग पहुंचे और वहां सीओ सचिव से बात की और उनको बुलाया गया कि आप नहीं आओगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। इस परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई, बात क्या रखिए। तो वहां भागते भागते जो है 3 घंटा समय दिया, सीओ सचिव सभी लोग आए। तो भाई आए कि नहीं आए? आए सभी लोग। आप बताओ।
ताकि लोगों को पता चले, समाज के लोग कि धनुष आजम भैया कैसे संघर्ष रहा। नहीं, ये बात सही है कि धनुष भैया वहां हम सब 11-12 बजे आए थे और सीओ को बुलाने के चक्कर में 5:30-6 बजे तक रुके थे। यहाँ से आजमगढ़ से, यहाँ से चल के जौनपुर में गए, परिवार से मिले और सीओ से बात करने के चक्कर में 6 बजे तक रुके। बात सही है। यही चीजें बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं तो यही कर सकता हूँ, जिसके साथ कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई करा सकता हूँ, दबाव बनवा सकता हूँ, यही करवा सकता हूँ ना। कोई व्यक्ति और समाज का यही करवा